तैमूर भाई साहब, अब दिल नहीं चाहता मेरा बिल्कुल भी नमाज पढ़ने का, तकवा पर चलने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने माल नहीं दिया। माल चाहता हूँ मैं बस, अगर मेरे पास माल नहीं हुआ तो मैं अनकरीब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। ऐसी हकीर ज़िंदगी दे मौत। ब्रदर देखिए, आपको सबसे पहले जो चीज़ समझने की है कि पहले आप मुझे ये गारंटी दें कि अगर माल होगा तो आपकी ज़िंदगी में तकवा भी होगा। अपने आप को इस गलत फहमी और खुश फहमी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। अगर माल होने की वजह से किसी को हिदायत मिल सकती होती तो यकीन माने फ़िरौन से बड़ा कोई ऐसा शख्स ना होता उस दौर में कि जिसको हिदायत होती। अल्लाह ने उसको माल भी दिया था, हुकूमत भी दी थी, अथॉरिटी भी दी थी, पूरा मुल्क उसके अंडर था, उसके बावजूद क्या उसको हिदायत मिली? तो याद रखिए कि और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके पास माल नहीं था लेकिन वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब हैं। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वो कौन थे? वो हबशी थे, काला रंग था, उनके खानदान भी कोई ऐसा नहीं था, माल उनके पास नहीं होता था और वो एक गुलाम थे। उसके बावजूद उनका मालिक जब उन पे ज्यादती करता था और उस ज्यादती के बावजूद वो क्या कहते थे? अहद अहद, अल्लाह को नहीं छोड़ा। अगर ये इतनी छोटी सोच के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे कि मुझे माल मिलेगा तो मैं अल्लाह की इताअत करूंगा, तो याद रखिए कि फिर तो हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। आज माल है तो हम अल्लाह की इताअत करेंगे, आज माल नहीं हो तो अल्लाह की इताअत नहीं करेंगे। तो दूसरी बात हमें यह सोचने की है कि हम अल्लाह के गुलाम हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? फर्ज किया, मैं अपनी बात कर लेता हूं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने अल्लाह की इताअत नहीं करनी तो क्या होगा? ज्यादा क्या होगा? बगैर इताअत के चले जाएंगे दुनिया से। जो शख्स दुनिया से अल्लाह की इताअत के बगैर चला गया, अल्लाह की नाफरमानी के साथ गया, उसने तौबा नहीं की, तो ऐसे शख्स का ठिकाना क्या है? वो जहन्नुम है। तो डू यू थिंक कि अगर हम थोड़े से माल की कमी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या जहन्नुम की आग हमेशा के लिए बर्दाश्त करने की सकत है हमारे अंदर? क्योंकि जहन्नुम में जो चला गया उसको अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? हुम फिया खालिदून, हमेशा रहेगा। और उस आग की शिद्दत आपको बता दूं थोड़ी सी, उस आग की शिद्दत ये हमारे चूल्हे वाली आग की शिद्दत नहीं है कि जिस चूल्हे के ऊपर हाथ रखेंगे तो बाजी हो जाएगा। कभी कभी अगर फील करना हो ना तो उस आग के करीब सिर्फ हाथ ले जाके फील कर लिया करें ताकि हमें एक वेकअप कॉल मिल जाए। क्योंकि हमने जहन्नुम को कई दफा होता है हमने मजाक समझा होता है कि ठीक है, नहीं मैं बस देखी जाएगी। दुनिया के अंदर चूल्हे की आग को सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्या चंद सेकंड के लिए हाथ नहीं रख सकते। तो डू यू थिंक कि हम जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सकते हैं? और मैं ये कहता हूं कि आप क्या, मैं क्या, इस पूरी दुनिया के इंसान सारे के सारे मिलके, अभी के नहीं, एक हदीस है उसका मफहूम बता रहा हूं कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है उस वक्त से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक आने तक जितने भी जिन हैं और जितने भी इंसान हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सारे के सारे मिलके एक ऐसे शख्स की तरह हो जाओ जो तुम में सबसे बड़ा नाफरमान है और तुम सब की नाफरमानी के बावजूद मेरी इज्जत और मेरी शान में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। तो पहली चीज तो हमें अपने आप को इस खुशफहमी से निकालना है कि अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी जरूरत है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को राजी करें। थोड़े माल के अंदर है तब भी हम अल्लाह को राजी करें, ज्यादा माल है तब भी अल्लाह को राजी करें और उसको राजी करके दुनिया से जाएं ताकि हम उसकी रजा के साथ जब जाएंगे और जब जन्नत में पहुंचेंगे तो हमें ये सारी मुश्किलात जो हैं हमारे आगे से खत्म हो जाएंगी। और जन्नत ऐसी खूबसूरत जगह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे शख्स का जिक्र किया एक हदीस में कि जिसकी जिंदगी इस तरीके से गुजरी होगी कि उसने अपनी जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी कोई नेमत नहीं देखी होगी। खाना खाना चाहता तो खाना नहीं था, कपड़ा पहनना चाहता तो कपड़ा नहीं था, कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, उसके पास माल नहीं था, सारी जिंदगी बीमारी में गुजारी, कोई एक नेमत और एक राहत उसने नहीं देखी। और क़यामत वाले दिन हुक्म दिया जाएगा कि इसको जन्नत का एक गोता दिलाओ। जब वो जन्नत का गोता उसको दिलाया जाएगा तो सिर्फ जन्नत के गोते की वजह से वो क्या कहेगा कि वो अपनी जिंदगी के जो जितने भी मुश्किलात थी उससे पूछा जाएगा कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल देखी, कोई मुसीबत देखी? तो वो कहेगा अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक मुश्किल भी नहीं देखी। उसको अपनी सारी जिंदगी की मुश्किलात भूल जाएंगी जन्नत के गोते के ऊपर।
تو جو جنت میں چلا جائے گا اس کی تو پھر کیا ہے عیشی، ساری زندگی کی جو خواہشات ہیں وہ جنت میں پوری ہوں گی، مال کی خواہشیں پوری ہوگی، عورت کی خواہشیں، خوبصورت حوروں کی خواہشیں پوری ہوگی، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورت، کھانے پورے ہوں گے، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی سٹریس نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، یو ول گیٹ ایوری تھنگ دیئر۔ لیکن صرف اتنی سی بات کے اوپر کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ اس لیے آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں اور آپ اس سوچ نہ کریں کہ میں اللہ مجھے 1000 روپیہ دے گا تو میں 5 نفل پڑھوں گا، 2000 ہو گئے تو میں 10 نفل پڑھوں گا۔ یہ چھوٹی سوچ جو ہے اس سے کبھی بھی ہم اللہ کی اطاعت پہ طرف نہیں آ سکتے۔ چینج یور مائنڈ سیٹ اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اور بلال رضی اللہ عنہ نے اگر اس مشکل میں عبادت کی تو میں بھی عبادت کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ کئی دفعہ میں ممبر رسول اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کے درمیان میں جو جگہ ہے، میں کئی دفعہ بھوک کی وجہ سے وہاں پہ پڑا ہوتا تھا اور میرے پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اور لوگ آ کے میرے اوپر پاؤں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے، حالانکہ میں دیوانہ نہیں تھا بلکہ بھوک کی وجہ سے میری حالت ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے جو زندگیاں گزاری وہ تو ہم سے کئی گزار مشکل تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ مجھے مال دے گا تو تب اطاعت کروں گا۔ تو پلیز اپنا مائنڈ سیٹ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، مال ہے تب بھی کرنی ہے، نہیں ہے تب بھی کرنی ہے، اور اگر اس کے بغیر چلے گئے تو دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی ہاتھ سے گئی، کیا فائدہ ہوگا؟ اگر جس شخص کو دنیا میں مال نہیں ملا اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت اور زیادہ کروں، کیونکہ جو چیز مجھے دنیا میں نہیں ملے وہ مجھے آخرت میں مل جائے گی، اور جس کو دنیا میں بھی نہیں ملا اور وہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو آخرت بھی ہاتھ سے چلے گی، تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو یہ کوئی اچھی آپشن تو نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کریں، فوکس کریں کہ مجھے دنیا میں اگر نہیں بھی ملا میں اللہ کی اطاعت کر کے جنت میں ساری چیزیں حاصل کروں گا، کیونکہ ہم میں سے کسی میں ایسی سکت نہیں ہے کہ جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے۔